Yes, we are live right now. Okay, Assalamu alaikum everyone. And Assalamu alaikum Sabah. How are you? I'm good, thank you. Thank you so much for joining us for this session. And I think we should start with your introduction and your journey with SOS, and even before that, please. I joined SOS Pakistan in January of 2017. And my background actually is also from the education sector. I worked for 19 years in an administrative capacity in a preschool in Lahore. And over there, obviously, I was entailed with the responsibilities of day-to-day administration management of the school. I did not have any direct link with the curriculum as per se, but I was overall in charge of whatever was, the all the operational side and yeah, exactly. So this role was on, offered, and I was a bit doubtful कि मैं आ रही हूँ एक completely private sector से और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहले कभी काम नहीं किया था ना मुझे मालूम था कि ऑल्दो बच्चों के साथ मैंने बहुत एक्सटेंसिव काम किया था लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा फर्क था इंडस्ट्री में so I was a bit apprehensive and I spoke to it with my family with my husband and they encouraged me they said कि वो तुमने इतने साल किया है so this is something new and this is something which is something good. It's for the community, it's for a very good, noble cause. So why don't you just do it? So I took the plunge and I joined SOS and Alhamdulillah I've been blessed. बहुत मैं लकी रही हूँ मेरी मेंटोर हमारी जो प्रेसिडेंट है मिसेस सुरैया अनवर शी वाज द फाउंडर ऑफ एसओएस इन 1975 और तब से वो हमारे साथ हैं she guides me in every little thing and I feel blessed to be working with her under her and it's been a very very exciting journey for me very rewarding I have to tell you rewarding in the way कि आपको ऐसा लगता है at the end of the day that अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ ऐसा काम या अपना ऐसा कोई डिसीजन लिया है जिसकी वजह से इतने ज्यादा हमारे जो बच्चे हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई फर्क पड़ा है then it becomes a very very important decision for you an important milestone in your life. ठीक है तो सबा हमें थोड़ा सा एसओएस के बारे में बताइएगा इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान आई थिंक जो एसओएस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरा एसओएस विलेजेस का वो और कहीं हमें नजर नहीं आता है तो थोड़ा सा आप एसओएस का जब से आपने ज्वाइन किया उससे पहले एक तो हमारे ऑडियंस के लिए ना एक्सप्लेन कर दूं कि एसओएस में अच्छा सॉरी आई थिंक वो साउंड आपकी कहीं मोबाइल पे ऑन तो नहीं है सॉरी एको हो रही है साउंड कहीं फोन पे ऑन तो नहीं है बस या स्पीकर इस पे नहीं मेरा फोन ऑफ है अच्छा तो फिर हमें एसओएस के बारे में कोई प्रोसीजर हमें थोड़ा सा समझाएं क्योंकि इट्स आई शुड से अ ब्यूटीफुल अप्रोच ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन तो थोड़ा सा हमें बताएं एसओएस मदर्स के बारे में एसओएस चिल्ड्रन के बारे में कहाँ से आप लोग बच्चे आते कहाँ से हैं वहाँ किस तरह उनको रेज किया जाता है सारे प्रोसेस जी जरूर सो एज यू हैव राइटली मेंशन कि एसओएस सबसे बड़ा चाइल्ड वेलफेयर इदारा है पाकिस्तान में सो यहाँ पर हम 1975 में पाकिस्तान में वी स्टार्टेड आवर ऑपरेशंस और हम एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर एसोसिएट हैं जो ऑस्ट्रिया में स्टार्ट हुई और ऑस्ट्रिया में हमारी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई हमारे जो इंटरनेशनल चैप्टर के जो बानी थे हर्मन माइनर उन्होंने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हो चुके हैं उनके पेरेंट्स वफात पा गए हैं तो उस
की बेसिस पे उन्होंने सोचा कि इन बच्चों को कौन इनकी कफालत करेगा, ये तो बेचारे इनके लिए कोई भी नहीं होगा। और उनका जो सेटअप था, उनका जो एक नजरिया था, एक आइडिया था कि उनको फैमिली टाइप एक शेल्टर मिले, फैमिली टाइप केयर मिले। सो उसी को वो उन्होंने मॉड्यूल को किया अडॉप्ट, और हमने उस ऑर्गेनाइजेशन, अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से ये आइडिया लिया, और 1975 में हमारी फाउंडर प्रेसिडेंट मिसेस सुरैया अनवर ये आइडिया लेके पाकिस्तान में आई, और हमारा पहला एसओएस विलेज लाहौर में स्टार्ट हुआ। और उसी प्रिंसिपल पे, उसी पॉलिसी के ऊपर कि हम एक अपने जो भी हमारे बच्चे हमारे पास हमारी केयर में आते हैं, उनको हम एज क्लोज टू होम लाइफ हम उनको एक केयर दें। और हमारा मोटो भी ये है, लविंग होम फॉर एवरी चाइल्ड। सो हम अपने आप को ऑर्फनेज नहीं समझते, हम अपने आप को एक घर, एक विलेज, एक पूरा एक सेटअप कहते हैं, जिसमें हम हमारा बहुत जो चार हमारे प्रिंसिपल्स हैं हमारी पूरे सेटअप में, वो ये हैं कि ऑब्वियसली द मदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, हेड ऑफ हाउस होल्ड होती हैं, और वो हमारे बच्चों को एक पॉलिसीज के मुताबिक एक बिल्कुल माँ की तरह उनकी केयर करती हैं। फिर हमारा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सेकंड पिलर, सेकंड प्रिंसिपल, जिसमें हमारा एक जो घर होता है, एक यूनिट होता है, उसमें 8 से 10 बच्चे होते हैं, जो एक पूरी फैमिली की तरह, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की तरह रहते हैं। फिर ऑब्वियसली हमारा पूरा एक विलेज होता है, थर्ड प्रिंसिपल हमारा, जो एक कम्युनिटी लिविंग आप जिसको कह लें। सो हमारा सेटअप इस तरह होता है कि एक प्रोजेक्ट में 10 से 15 हमारे घर होते हैं, जिसको हम विलेज कहते हैं, एसओएस विलेज लाहौर जो हमारा पहला था। और हर यूनिट के अंदर हेड ऑफ हाउस होल्ड हमारी मदर होती है, और 8 से 10 बच्चे होते हैं। नेचुरल सिबलिंग्स जो होते हैं, नेचुरल भाई बहन, वो साथ ही हम उनको रखते हैं, ताकि वो एक बॉन्ड उनका ब्रेक ना हो, उसी घर में वो रहते हैं। और हमारी जो भी डे टू डे, जिस तरह एक आम घर चलता है, मेरा घर आपका घर, बिल्कुल उसी तरह बच्चे उठते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट प्रिपेयर होता है, साथ वो अपना माँ की भी मदद करते हैं जो बड़े बच्चे हों। सो बिल्कुल उसी तरह सेटअप चलता है। स्कूल जाते हैं, उस दौरान जो मदर्स होती हैं वो घर का काम करती हैं, खाना वगैरह प्रिपेयर करती हैं, बच्चे आते हैं, खाना खाते हैं, होमवर्क होता है, खेलने जाते हैं। सो एग्जैक्टली जैसे एक घर का माहौल हो। इसमें सबा एसओएस मदर्स जो हैं आपकी, उनके बारे में बताइएगा हमें, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा, मतलब वैसे तो एसओएस चिल्ड्रन विलेजेस हैं, जी आप लोग औरतों को सपोर्ट करते हैं, बेसहारा औरतों को, उसके बारे में जी भी। जी, थैंक यू दीपा। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखिए, आइडियली अगर हम इफ वी टॉक अबाउट जो हमारे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी खवातीन आए जो कि मदर का रोल लें, जो कि एजुकेटेड हो, और जिनका सिर्फ एम ही बच्चों के साथ काम करना हो। सैडली ऐसे रियलिटी पाकिस्तान में नहीं है, और आई कैन अश्योर यू, और भी बहुत सारे हमारे यूरोपियन जो और मेंबर एसोसिएशंस हैं, और बाकी हमारे एशिया में जो मेंबर एसोसिएशंस हैं, सबके चैलेंजेस यही हैं टू फाइंड द आइडियल फिट फॉर द मदर। तो होता यह है कि हमारे पास ज्यादातर ऐसी खवातीन आती हैं जो खुद एक ब्रोकन फैमिली से होती हैं, या जिनका कोई और सहारा नहीं होता। नाउ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी उनके लिए तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, अब वो वहां पर क्यों नहीं चली जाती। देखें, बात ये है कि हम एक दो प्रॉन्ग्ड हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम बच्चों को तो ले रहे हैं जो लावारिस हैं, या जो अबैंडन्ड हैं, या जिनके माँ बाप फौत हो चुके हैं, लेकिन उस दौरान हम इन खवातीन को भी हेल्प कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन की, और इनको एक ऐसा मकाम दे रहे हैं जो कि एक माँ का मकाम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हमारे रिलीजन में भी माँ की बहुत ज्यादा अहमियत अल्लाह ताला ने दी है, और उसका बहुत बड़ा मकाम है। सो उस
जब हमारे पास ये खवातीन आती हैं, हम इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, और साथ साथ जो अगर अनएजुकेटेड हो या सेमी लिटरेट हो, हम उनको एडल्ट लिटरेसी की क्लासेस में भी एनरोल करते हैं विद इन द विलेज, जब उनके पास टाइम होता है, बच्चे जब स्कूल वगैरह चले जाते हैं। सो इस तरह से हम उन खवातीन की भी हेल्प कर रहे हैं, और वो भी गिव बैक करती हैं जब वो देखती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या एसओएस ने इतना ज्यादा उनका ख्याल किया है। देखिए, आइडियल तो नहीं है दीपा, ऑब्वियसली किसी भी सिचुएशन में आइडियल नहीं होता, लेकिन वी ट्राई आवर बेस्ट, और हमारी मदर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल ऑफ द फैक्ट कि वो भी कोऑपरेट करती हैं, और बच्चों को बिल्कुल उसी तरह एक केयर और एक मोहब्बत और प्यार और शफकत के साथ पालती हैं, जैसा कि हम चाहते हैं और जैसा कि एक बायोलॉजिकल मदर करती है। इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट सबा आपने जो मेंशन किया ना भी, इसमें ये ज़रूरी चीज़ ये है कि ख़वातीन वैसे तो आप उनको डिफरेंट होम्स में भेज सकते हैं, लेकिन आप लोगों के जिस तरह एसओएस विलेजेस में उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उनसे उनकी एक लाइफ को एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक मिशन मिल जाता है। मतलब जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है इसका, इट इज़ फार मोर पॉजिटिव देन लिविंग इन एन ओल्ड होम। तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब एक मैं कहूँगी कि ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच है उनको सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, इसमें सबा एक एब्सोल्युटली, आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है कि जब उनको एक पर्पस मिल जाता है तो वो बहुत ही एक एक सेल्फ वो आ जाती है आप में, एक सेल्फ बिलीफ आ जाती है, आई वुड से, जिसकी तहत वो काम करती है। बात है। तो इसमें जिस तरह सबा एसओएस जिस तरह काम कर रहा है, अब आप लोग क्योंकि इस चीज़ में चाइल्ड वेलफेयर में डील कर रहे हैं, तो मैं यूनिसेफ की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें आई एम श्योर इट्स स्टिल एन अंडरस्टेटेड फिगर कि मोर देन 3 मिलियन चिल्ड्रन इन पाकिस्तान, यू नो, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स, या उनको फोर्स चाइल्ड लेबर में और डिफरेंट मतलब इश्यूज, आइडेंटिफिकेशन का एक बड़ा इशू होता है उनका। तो उसमें आपको लगता है एज ए एनजीओ आप तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि सारे बच्चों को तो आप यू कैन नॉट टेक इन एवरी चाइल्ड नीड, तो उसमें ये है कि आपको पाकिस्तान के लॉज में, मतलब लॉज आर देयर, आर्टिकल 15A है, 25A है, वो सब, यू नो, एवरी चाइल्ड शुड हैव एजुकेशन, दे शुड हैव बेसिक नीड्स, वो सब हमें पता है। लेकिन ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है गवर्नमेंट की बड़े लेवल पे, जिस तरह एसओएस में है ना, एक होलसम डेवलपमेंट, होलसम रेजिंग ऑफ अ चाइल्ड, वो अप्रोच गवर्नमेंट लेवल पे थोड़ी सी मिसिंग लगती है। तो आपको जिस तरह बच्चों को जब यू आर टेकिंग देम, तो आपको क्या क्या गैप्स लगते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज में? आपको क्या लगता है नेशनल लेवल पे क्या चीज मिसिंग है, कितने चैलेंजेस है पाकिस्तान में इससे रिलेटेड, चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड? देखिए दीपा, ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान यूएनएचसीआर की साइंड एग्रीमेंट का एक मेंबर एसोसिएशन है। बहुत सारी चीजें हुई हैं, ये नहीं कि मैं कहूंगी गवर्नमेंट ने नहीं की। आई वुड से जो हम मे बी इवन 5 साल पहले थे वो अब नहीं है। चाइल्ड वेग्रेंसी लॉज सिंध और पंजाब में हैं हमारे, आ चुके हैं, और हमारी गवर्नमेंट्स जो है, फेडरल गवर्नमेंट एंड अदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर लुकिंग इनटू दैट। बट अगेन, हैविंग सेड दैट, हम कोई एक फाइनाइट पॉइंट नहीं लगा सकते, कोई क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकते कि जी आप इस लेवल तक आ गए हैं तो बस दिस इज इट। वी कांट प्लेस बैरियर्स और फेंसेस, स्पेशली चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड वेलफेयर का एक बहुत वास्ट एक टॉपिक है, जो कि बहुत ज्यादा इन डेप्थ, जिसमें एनालिसिस की जरूरत है। एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट टू आवर गवर्नमेंट्स, ऑल आवर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट के, वो कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स नीड इज स्टिल देयर टू पुट दिस मैटर इनटू द पब्लिक डोमेन, लॉज बने। अब देखें, जैसे हमारे जो अनफॉर्चुनेटली हमारी आई वुड से इवन एजुकेटेड क्लास में हम चाइल्ड बच्चों को कई दफा एम्प्लॉय करते हैं अपने घरों में। I sincerely think that that is something which needs to be talked about, और
फिर उनको मिसयूज और अब्यूज किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली उनके जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, दे डोंट नो रियली कि क्या हो रहा है, और वो बिकॉज ऑफ पॉवर्टी वो इन बच्चों को ऑब्वियसली भेज देते हैं काम करने के लिए। एंड इट्स अ रियल सिन आई वुड से। उस बच्चे की एक लाइफ है, उसका बचपना है, उसका बचपन जो है वो आप उससे ले रहे हैं। एजुकेशन चीजें बहुत मैटर करती हैं, और उस बेसिस पे हम अभी लॉज हमारे बन गए हैं कि जी 18 के नीचे आप कंसिडर करते हैं, एक चाइल्ड होता है, माइनर होता है, और आप उसको नहीं एम्प्लॉय कर सकते। लेकिन अगेन देखिए, हर घर में तो आप जाके ये इन्फोर्स नहीं कर सकते। सो वी हैव टू एजुकेट द मैसेज एंड टेल देम दैट यस। देखिए, हो सकता है जिन्होंने एम्प्लॉय किया है वो उन्होंने अच्छी नीयत से ही किया हो कि जी हम हेल्प कर रहे हैं, हम एजुकेट कर रहे हैं उन बच्चों को। बट ऐसे हाउस होल्ड बहुत फ्यू होते हैं जो एक्चुअली उन बच्चों को एज देयर ओन बच्चाज रखते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं। लेकिन ये दिस इज समथिंग विच नीड्स केयरफुल थॉट। एसओएस में आई हैव टू टेल यू कि हमारी जो गाइडलाइंस है, हमारी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड सेफ गार्डिंग की पॉलिसीज हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। बिकॉज हम अपनी हर पॉलिसी को लेते हैं फ्रॉम आर इंटरनेशनल चैप्टर, और उधर चाइल्ड प्रोटेक्शन की पॉलिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। हम अपने बच्चों को अवेयर करते हैं उनके राइट्स, क्या क्या उनके राइट्स हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी उनको बताते हैं। हमारे मैंडेटरी है हमारे हर विलेज में, हर प्रोजेक्ट में एक इन हाउस साइकोलॉजिस्ट, जो अगर कभी कोई इश्यू आ जाए और जो प्रॉब्लम्स आए तो हम बच्चों को काउंसिल करते हैं, उनको बताते हैं। और अगर कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन या चाइल्ड सेफ गार्डिंग का कोई इंसिडेंट हो जाता है, बाकायदा एक प्रोसीजर है सिस्टमैटिक, जिसके बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक्शन लेते हैं। सो ये सारी चीजें एसओएस में हम बहुत एक्चुअली समटाइम्स ये भी होता है कि कुछ हमारे वॉलंटियर्स या हमारे ग्रेटफुल हम बहुत हैं अपने डोनर से, वो ये भी आके कहते हैं कि आप लोगों ने तो कई दफा बच्चों को स्पॉइल कर देते हैं, आप हमारे एसओएस के बच्चों को, आपने इतना कुछ उनको दिया है। लेकिन देखिए, इट्स नॉट इतना कुछ दिया है, जो उन बच्चों का डिजर्विंग राइट है, जितना हम दे सकते हैं वी डू इट। बिकॉज वी फील कि अगर हम अपने, एज मी बीइंग अ मदर, अगर मैं अपने बच्चों को एक चीज दे रही हूं, तो क्यों हम दूसरे बच्चों को नहीं दे सकते। सो ये एसओएस का बहुत आई थिंक वी लॉस्ट ईच अदर फॉर अ मिनट। यू आर ऑन म्यूट, आप म्यूट पे हैं। आई थिंक बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मेरी वॉइस इको करती है, अगर मैं बोल रही हूँ तो फिर आपको म्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो एको करती है अच्छा, साउंड। ओके जी जी, ओके, गॉट इट। ठीक है। ये इसने सभा बड़ा अच्छा एक आपने बीच में बोला है पॉइंट कि मैं बल्कि थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी जरा, जिसमें मैं गवर्नमेंट की बात कर रही थी। जो आप रेफरल सिस्टम कह रही है ना, जैसे केस मैनेजमेंट होता है जिस तरह आप लोग डील करते हैं, उसमें एसओएस के अंदर जो बच्चे आप लोगों ने रखे होते हैं विलेजेस में, वो यू डोंट गिव देम अप फॉर अडॉप्शन, राइट? यू हैव अडॉप्टेड देम। तो अडॉप्शन वाला तो आपके अंदर नहीं है ना, आप लोग ही उन बच्चों को लेके चलते हैं। तो जो मैं थोड़ा सा पॉलिसी में बात करती थी, जो आपने इट्स वेरी गुड टू हेयर सम पॉजिटिव इनपुट कि गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट। तो उसमें मैं केस मैनेजमेंट की बात कर रही थी जनरली, कि उसमें आपको लगता है कि उसमें एक प्रॉपर पॉलिसीज बेहतर बन रही हैं अब, जिस तरह आप लोग का है केस मैनेजमेंट सिस्टम पूरा, बच्चों को जिस तरह आप लोग लेके चलते हैं वैसे, यू थिंक? जी दीपा, बेसिकली जो आप आपने बात की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की, यस हमारा तो एक क्लियर कट हमारी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं, उसके मुताबिक हमने गाइडलाइंस जो हमें मिली हुई है हमने करना होता है। बट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपने अपने एंड पे
they are making policies and procedures. पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, एंड आई एम श्योर अदर प्रोविंसेस में भी उसी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं. देखें, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स वहां पर भी हैं, बट आई डू फील के बिकॉज उनका रेल्म या स्फीयर बहुत वास्ट है, तो उनको आई एम श्योर बहुत चैलेंजेस होते होंगे उसको मीट करने के लिए, और ऑब्वियसली उनके जो मे बी एम्प्लॉइज हैं उनको ट्रेन और रीट्रेन करने की मे बी ज्यादा जरूरत हो. बट आई हैव टू से कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर एंड इट इज क्लोज टू एवरीबडीज हार्ट. आई मीन देखिए, हर कोई पेरेंट है यहाँ पर, वेदर वो आदमी है तो वो बाप की उसमें आता कैटेगरी में, वो औरत है तो माँ की कैटेगरी में. So people do realize and sometimes they do want to improve, but obviously देखिए, गवर्नमेंट सिस्टम थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक होता है, बड़ा स्लो होता है. उधर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है. अगर आप एक एक्ट लाए हैं, उसको आपने एक सर्टेन फोरम में लेके जाना है, उधर से वो पास होता है. सो वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है. बट हैविंग सेड दैट, स्लो प्रोसेस डज नॉट मीन दैट वो नहीं है. दे आर लुकिंग इनटू दैट, एंड होपफुली देखें, वन कैन ओनली hope for the positive and have a brighter future for these children. इंशाल्लाह. ठीक है, तो सबा इसमें एक बर्थ रजिस्ट्रेशन का मैं पूछना आपसे चाह रही थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एसओएस में यू गेट द इन्फेंट्स और न्यू बॉर्न्स वहाँ पे बहुत आते हैं, जिनके पेरेंट्स उनको छोड़ भी जाते कई दफ़ा. तो उसमें बर्थ रजिस्ट्रेशन का आप लोग के यहाँ क्या सिस्टम है बच्चों के लिए, टू गिव देम एन आइडेंटिटी? क्योंकि आगे जाके जिस तरह मैंने एसओएस के देखे हैं, समझें ग्रेजुएट्स क्या कहूँगी मैं, तो वो तो माशाल्लाह दे आर डूइंग सो वेल इन लाइफ. तो इट्स इसके बारे में ज़रूर आप बताएं कि इनकी किस तरह आप लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस किस तरह करते हैं छोटे बच्चों का. जी. सो हमारे पास जो आपने कहा न्यू बॉर्न, हमारे पास न्यू बॉर्न पहले आते थे काफी. और आई विल रिवर्ट टू योर ओल्ड पिछला क्वेश्चन अबाउट द अडॉप्शन. सो व्हेन वी स्टार्टेड आउट, यस, कुछ हमारे पास न्यू बॉर्न्स आ जाते थे जो हु कुड हैव बीन पुट अप टू अडॉप्शन, और होता था. लेकिन जब से 18th अमेंडमेंट और डिवॉल्विंग ऑफ द प्रोविंसेस हुआ था, तो पंजाब का जो चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो है, चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, वो एज पर द कोर्ट ऑर्डर्स, दे वर नाउ गिवन द अपॉर्चुनिटी और दे वर गिवन द टास्क ऑफ अडॉप्शन प्रोसेस. तो वो हमारा कम हो गया और खत्म हो गया. सो अब हमारे पास उस तरह न्यू बॉर्न बच्चे नहीं आते. बट यस, छोटे बच्चे आते हैं, उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज हमारे पास छोड़ के जाती हैं, बिकॉज उनकी जो भी सर्कमस्टांसेस होती हैं उसके मुताबिक. और अगर आप, इफ यू वांट टू गो बैक इनटू द किस किस्म के बच्चे हमारे पास आते हैं, क्या क्राइटेरिया है, तो ये सब कुछ हमारे वेबसाइट के ऊपर मेंशन्ड है, sos.org.pk. वहां पर आपको सारी गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि कैसे बच्चे हमारे पास इनपुट एडमिशन के लिए आते हैं. सो जब हमारे पास बच्चे आते हैं, कुछ, I would say majority of them have already been registered in the NADRA database by their families, extended families. But अगर कोई नहीं भी होते या जिनका नहीं होता, तो वो SOS उनका टेम्पररी गार्डियन बन जाता है, और उनके आईडी कार्ड्स पे एसओएस का ही नाम या उनकी रजिस्ट्रेशन पे एसओएस एज देयर गार्डियन आ जाता है. एंड वंस दे अटेन, जब वो 18 हो जाते हैं, दे हैव द ऑब्वियसली द राइट टू change it if they wish, but SOS takes care of them and they register them through the NADRA database. इसमें सबा मैं सक्सेस स्टोरीज की जो बात कर रही थी, तो उसमें मैं आपसे मेंशन करूँगी कि एसओएस में पहला मेरा विजिट जो था वो 2002 या 2003 में था, पर आई वाज इन इस्लामाबाद, तो आई वेंट टू एसओएस इस्लामाबाद. तो अब मैं सक्सेस स्टोरीज उनको इसलिए कहूँगी, हम लोग यूनिवर्सिटी के साथ गए थे, आई वाज इन नस, तो हम लोग का विजिट वहाँ पे करते रहते थे यूनिवर्सिटी में. तो इतने खुश बच्चे मैंने कहीं देखे नहीं थे, मतलब उसमें हर एज ग्रुप के बच्चे थे, एंड दे वर सो कॉन्फिडेंट माशाल्लाह. तो आपको एक बड़ा, हम लोग मतलब उस वक्त तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी तो छोटे ही थे कह लें, लेकिन ये कि वो चीज़ हमेशा मुझे एसओएस के बारे में एक याद रहती है कि वहाँ पे सारे बच्चे, छोटे बड़े, 17-18 साल के बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो इंतहाई कॉन्फिडेंट बच्चे थे, विच इज़ कहूँगी इट्स अ ब्लेसिंग टू सी फॉर दोज किड्स. तो उसमें एक मैं कहूँगी कि ये चीज़ मैंने बहुत कम उसमें देखी है, मतलब बच्चों में आपको जिस इस तरह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में जो बच्चे होते हैं उसमें ये चीज़ बड़ी, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड.
तो उसमें आपका क्या ख्याल है कि एसओएस में ऐसा क्या होता है कि उनकी पर्सनैलिटी इतनी पॉजिटिव कैसे होती है? मतलब सक्सेस स्टोरीज हम बाद में आपसे सुनेंगे, लेकिन ये कि इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि व्हाट फैक्टर्स डू यू थिंक कंट्रीब्यूट टू दैट? So, Diba, strange that you mentioned that you came to Islamabad village. मैं इस वक्त Islamabad village से ही ये शो कर रही हूँ. I was here in Islamabad and when I am in Islamabad then I sit in the Islamabad village. वहाँ पर एक ऑफिस है, वहाँ से मैं काम करती हूँ अपना ऑनलाइन. So I am here right now and you have very rightly pointed out कि बच्चे हमारे स्पेशली इस्लामाबाद के and any other village are extremely confident, very happy. बहुत वो बढ़ बढ़ के आके आपको पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं. And this is something which is very important for the mental development of a child, emotional development of a child. देखिए, मैंने जब इनिशियली ज्वाइन किया ना 2017 में, शुरू में मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था बिकॉज जब मैं अपने बच्चों को सोचती थी और जब मैं इन बच्चों को देखती थी, इट वुड ब्रेक माय हार्ट. बट अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत रिजिलियंट होते हैं और मैंने देखा कि ये बच्चे तो कहीं से भी उस तरह से डिप्राइव नहीं है. इनको हम बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं, हम इनको इनकी हर तरह से नर्चरिंग, केयर, लविंग एनवायरनमेंट देते हैं. सो ये बच्चे हमारे लिए एक हमारा एसेट है, क्योंकि ऑब्वियसली यही हमारी फ्यूचर जनरेशन है. जब ये बाहर ट्रांजिशन आउट करेंगे और ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे तो हमारी तो उसी में कामयाबी और सक्सेस होगी. So we invest a lot in these children. Obviously, education तो एक अलग चीज है जो कि एक बुक एजुकेशन जिसको आप कहते हैं, बट उसके अलावा बहुत ज्यादा हम एम्फेसाइज करते हैं इनकी सोशो और इमोशनल डेवलपमेंट में, जिसमें हमारे बहुत ज्यादा हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट. अब आप जैसे लोग जब वो यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं, वॉलंटियर करते हैं अपना टाइम, उसमें एक 1-to-1 एक कनेक्शन बच्चे के साथ बन जाता है और बहुत काउंसलिंग भी होती है उसके ऊपर. और हम एक्चुअली हमारा बिफोर कोविड ऑब्वियसली हमारा एक समर का पूरा एक समर हॉलीडेज में हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, जिसमें हम हर बच्चे को एक डेडिकेटेड इंटर्न मिलता है जो एक कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट होता है, और ऑब्वियसली उससे बहुत मेंटरिंग होती है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें हम इमोशनल कनेक्शन भी आउटसाइड कम्युनिटी के साथ रखते हैं, और एक उनका एक आई वुड से एक सोशली वो बहुत एडवांस होते हैं इस चीज में. और एसओएस इन्वेस्ट करता है ऑफ कोर्स ट्रेनिंग्स में. हमारी एनुअल जब 2017 में मैंने ज्वाइन किया, सो आई थॉट कि हमारे छोटे बच्चे तो ऑब्वियसली हैं, लेकिन हमारी जो यूथ है, जो ओल्डर जनरेशन है 15 plus onwards, we have to hear what they have to say. So we started we set up I would say an annual youth conference, जिसमें हमारे बच्चे ओल्डर 15 plus बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपने आइडियाज, व्यू पॉइंट्स, अपने इश्यूज फोरम में लाते हैं. हम उनको गाइडेंस देते हैं, हम उनको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हमारे मेंटोर्स आते हैं, हमारे आउटसाइड से हम विजिटर स्पीकर्स बुलवाते हैं, जो जो उनको चीजें चाहिए हो, डेली छोटी छोटी चीजें, हाउ टू मेक योर सीवी, हाउ टू अपीयर, हाउ टू गो फॉर एन इंटरव्यू. इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम उनको ग्रूम करते हैं, ताकि वो जब आहिस्ता आहिस्ता उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही हो तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आए. सो आई वुड से ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है हमारे बच्चों में, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि वो एक होलसम, राउंडेड, वेल मीनिंग, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन निकले. सबा आपकी, बल्कि मैंने एक देखी भी थी इसमें, आई थिंक जॉब्स के लिए कोई आपकी डॉक्टर फैसल के साथ एक बच्चों को था, सेशन था, बड़ा अच्छा था वो. तो इसमें फिर भी सबा इसमें मैं पूछना चाहूँगी कि मतलब सब बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे, जो आपके मिड एज में बच्चे आते हैं, जैसे फिर भी कोई चैलेंजेस हैं वैसे आप डिस्कस करना चाहें जो बच्चों में आपको लगता है कि शुरू में बच्चों को बहुत परेशानी होती है एडजस्ट करने में कुछ, तो वो चैलेंजेस थोड़े से बताएं.
So I think the biggest challenge I would say is for when they come to us. Obviously, वो अपने अपने burdens, अपने अपने जो भी issues, traumas हैं वो साथ लेके आते हैं. और हम किस तरह उनको अश्योरिटी दें कि जिस जगह में वो आ रही हैं वो एक सेफ एनवायरनमेंट है उनके लिए, एक सेफ प्लेस है, सेफ हेवन है. अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल अब्यूज के केसेस भी आते हैं. सो उनकी लाइफ्स को दोबारा से बिल्ड करना इज अ वेरी ट्रिकी एंड आई थिंक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है. बट वी आर फॉर्चुनेट. हमारी जो विलेज डायरेक्टर्स होती हैं, हमारी जो मदर्स होती हैं, ऑफ कोर्स हमारे जो काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो इस चीज को बहुत अहमियत देते हैं और बहुत इन्वेस्टमेंट होती है टाइम की उस चीज में. जिसको जब हम देखते हैं कि कोई बच्चा अगर थोड़ा सा अलूफ है या वो उस तरह से नहीं असिमिलेट कर रहा बाकी बच्चों में, तो हम किस तरह उसको सेपरेट वन टू वन अटेंशन दें. और एक एसओएस का बड़ा इंपॉर्टेंट आई वुड से पॉलिसी या की गाइडलाइन है कि हम हर बच्चे का, इंडिविजुअल बच्चे का एक इंडिविजुअल लाइफ प्लान बनाते हैं या आगे ट्रांजिशन प्लान बनाते हैं, यू नो. सो ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक वन शू फिट्स ऑल, तो नहीं हो सकता. हर बच्चा एक डिफरेंट इंडिविजुअल बच्चा है. किसी बच्चे को एक चीज पसंद है, किसी बच्चे को दूसरी चीज पसंद है, कोई आर्टिस्ट है, कोई नहीं है. सो एक आहिस्ता आहिस्ता वंस दे आर ग्रोइंग अप, जब वो प्यूबर्टी में आ रहे हैं, उसके बाद आगे कॉलेजेस और अपना यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, तो हम उनके साथ पूरी बैठ के सेशंस करते हैं, उनको बताते हैं, उनसे पूछते हैं कि बेटा आपको क्या चीज पसंद है, व्हाट डू यू थिंक यू आर गोइंग टू. सो ये इंडिविजुअल प्लान्स अपने अपने विलेजेस में उनकी विलेज डायरेक्टर्स, उनकी काउंसलर्स, उनके यूथ होम डायरेक्टर्स, ये सारे उनके साथ बैठ के उनकी फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बट अगेन दीवा, आई मीन चैलेंजेस आते हैं. 100% सक्सेस नहीं होती, आपको खुद पता है. यू नो, वी हैव माशाल्लाह राइट नाउ 2000 सुपर बच्चे हमारी केयर में हैं. बट हैविंग सेड दैट, you know, we every day is a new day, every day is a challenge, or we are geared for that challenge daily. ये वाले चैलेंजेस तो सब आई थिंक नॉर्मल रेगुलर घरों में भी जो बच्चे रह रहे हैं उसमें भी आ रहे हैं. इसलिए आप जितनी सारी एफर्ट्स आप एसओएस की बता रही हैं कि यू नो थेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एजुकेशनिस्ट होते हैं हेल्प करने के लिए. आई थिंक इतने क्या कहूँ, इतनी ज़्यादा सपोर्ट जो है वो तो अक्सर हम, क्योंकि हम लोग जो एजुकेशनल राउंड अप है उसमें हम बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज बच्चों के कवर कर रहे होते हैं, पेरेंटिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज कवर कर रहे होते हैं. तो जो सपोर्ट सिस्टम आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आई थिंक वो सपोर्ट सिस्टम तो बहुत सारी नॉर्मल फैमिलीज में भी मिसिंग है. तो हैट्स ऑफ टू यू कि इतनी क्या कहूँ ब्रॉडन्ड अप्रोच आप लोग की है, और इसी वजह से प्रॉब्ली केसेस इतने डिफरेंट होते हैं जो माशाल्लाह से आपके बच्चे बड़े होके निकलते हैं. तो इसमें एक चीज़ सबा मैं पूछना चाह रही थी कि जो आप लोग का ये हरमन माइनर स्कूल जो है, हाँ एसओएस हरमन माइनर स्कूल जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक तो बताएं कि क्लासेस कहाँ तक होती हैं आपकी? 18 तक आई थिंक आप कह रहे हैं आप बच्चों, उसके बाद बच्चों की अपनी मर्जी होती है. स्टिल करिकुलम क्या फॉलो होता है? मेट्रिक बेस्ड सिस्टम है, कैम्ब्रिज है, उसका थोड़ा सा बताएं. और आपको तो यू हैव बीन एन एजुकेशनिस्ट फॉर 19 ईयर्स, तो आपको लगा कि आपका एक्सपीरियंस उसमें किसी तरह आपने यू नो हाउ हैव यू कंट्रीब्यूटेड टू दैट, तो वो सारा थोड़ा सा डिस्कस कर लें. जी. सो व्हेन एसओएस स्टार्टेड आउट इन 1975, ऑफ कोर्स उस वक्त तो हमने पहले विलेजेस ही शुरू किए, बट वेरी सून इट बिकेम एविडेंट कि हमारे जो बच्चे हैं ऑब्वियसली वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, और वो अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में इनरोल होते हैं डिफरेंट जगहों पे, मुख्तलिफ शहरों पे, तो वो एजुकेशन लेवल हर जगह एक जैसा नहीं होता. मे बी एक सिटी में अच्छा होगा तो दूसरी में नहीं होगा. So again, this was also an opportunity for SOS and our president to sit down and think कि हम किस तरह इनको एक uniform level of education दे सकें. तो we started out with our own Herman Minor schools.
जो कि ऑब्वियसली प्राइमरीली तो हमारे एसओएस के बच्चों को केटर करने के लिए बने थे। लेकिन अगर आप एक स्कूल का स्ट्रक्चर आपने बना दिया, तो हमारे तो 100-150 बच्चे होते हैं विलेज में मैक्सिमम कैपेसिटी पे। तो उसके बाद हमने सोचा कि हम अंडर प्रिविलेज जो हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको क्यों ना हम एनरोल करें, बिकॉज स्ट्रक्चर तो हमारा बन गया। सो उसकी बेस पे हम अंडर प्रिविलेज जो कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको भी एनरोल करते हैं, और वो हमारे स्कूल्स में आते हैं बिकॉज हमारी फीस स्ट्रक्चर बहुत नॉमिनल है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने स्कूल्स को करते हैं। मिसेस अली ने हमें ज्वाइन किया है। शी जी जी I know. शी हैज बीन I'm sorry for being. I think there's some stream. मिसेस अली की साइड पे कोई इशू हो रहा है? आई थिंक सो उनकी साइड पे इशू है प्रॉब्लम। I hope she knows उनकी साइड से हो रहा है कुछ। Can you hear me? मिसेस अली आपकी आवाज बहुत कट रही है बीच में। I think there's some issue with the connection. Can you hear me, Sabah? जी मिसेस अली, आई कैन हियर यू। आप अपना कैमरा बंद कर दें, उससे आपकी बैंडविड्थ जरा इंप्रूव हो जाएगी, देन वी कैन हियर यू एटलीस्ट। कैमरा बंद कर दूं? अब सही आ रही है। वो आपकी No, should I close I just got the link a few minutes back. That's why I wasn't there before. Should I close the camera? नहीं, I think it's working. हाँ, अगर आपका वाईफाई स्ट्रॉन्ग इनफ तो कंटिन्यू एज इज, लेकिन अगर आप बीच में कहीं डिस्कनेक्ट हो जाती हैं तो बेटर होता है आप कैमरा बंद कर दें, सो दैट आपकी कम से कम ऑडियो आती रहे। जी Diba, you can maybe put this question to Mrs. Ali because she has been the pioneer in Lahore Herman Minor School, तो वो आपको ज्यादा गाइड कर सकें। अच्छा, Mrs. Ali, are you with us? हाँ जी, can you hear me? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मिसेस अली, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्लीज दे दें। एसओएस के साथ हम लोग चाह रहे थे आपकी जर्नी किस तरह रही, और उससे पहले का भी थोड़ा सा मैं अपने प्रोफेशनली बताएं। मेरी तो जर्नी एसओएस के साथ जी बहुत पुरानी है। इट्स ऑलमोस्ट नाउ बीइंग 40 years. I have been involved with the village for a long time, and I've been on the board of SOS Pakistan, and I have been the chairperson of the SOS Herman Minor School for, I don't know, for a very long time. So अब हमारा ये है कि whenever we have a project, like whenever we have our SOS village, we always try to have a school with it. Our school is, like SOS Herman Minor School is a part of our project. The reason why we started the school was not only for our children. Our children are usually like 200 of SOS children, but it is for the community. We always wanted to give a quality education to the underprivileged children of our children, SOS children, and the community. The reason was for our children to interrogate with the community children, and for the community children to have a good quality education, for the parents who were unable to put their children in very prestigious schools and give them good education. We actually we take help from all the expertise of other schools for the syllabus and for the curriculum, so that our children are up to the mark of all the other schools. We have a separate board of education in which we have educationist members in them, and we try to give them a very good
education with all the IT and the computer literate, and we have science programs going on. Our schools are up till metric. Roundabout right in Pakistan, I think we have almost or a little more 8,000 children of SOS in the schools. And if you compare the community children, I mean, its number is almost double. Like in Lahore school, we have more than 1,500 children getting education in our Lahore Herman Minor School, which is a biggest school because we have like three different sections. There is a primary school, girls high school, and the boys high school. And the children, they all are get education till metric, boys and girl, and mostly in science subjects. So this is our vision and this is our program for giving good education for all the children, not only for SOS, but the children of our community. So I had no idea, mashallah, se कि SOS is, you are extending your services to the community in other ways as well. तो इसमें मिसेस अली जरा बताइएगा, आप करिकुलम का मैं उनसे पूछ रही थी इन जनरल, वैसे ही कि जिस तरह अब तो इतने सारे करिकुलम्स पाकिस्तान में आ गए हैं, डिफरेंट किस्म के, स्टेम भी आ गया, IB भी आ गया, तो आप लोग यू सेड कि यू हैव योर ओन करिकुलम, तो जो बोर्ड पेपर्स होते हैं वो मैट्रिक वाले होते हैं, कैम्ब्रिज सिस्टम होता है आपका, प्लस ये कि जब अगर मैट्रिक तक है आप लोग के यहाँ, तो उसके बाद फिर बच्चों की एजुकेशन किस तरह कंटिन्यू होती है SS पे? जी हमारा तो actually board system है up till metric. We do not opt for O and A levels because it's very difficult to get a good faculty to do that sort of a program. और हमारा जो करिकुलम सिलेबस है, इट इज नॉट हमारा अपना इतना नहीं है. हम यूजुअली वी टेक हेल्प फ्रॉम other good private schools. Right now we are taking help from the Beacon House school, and we get their syllabus and curriculums, and we take a lot of help from them where guidance is concerned. So our children, your second question was what do they do after matriculation? मेट्रिकुलेशन के बाद ये है कि आर चिल्ड्रन गो टू कॉलेजेस. SOS के बच्चे जो हैं उनको तो वी ट्राई टू पुट देम अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट्स. They go to the college. Some of our girls and some of our boys have been doing very well. They have done their masters. Some of them have gone to the army schools. Some of are working now in the banks. And as far as the community children are concerned, they are also excelling very well. They go to colleges, and then it's up to their parents for how much, I mean, they can further on take them for studies. But we are always there for guidance and guidance support. Sometimes we also financially help the community children if the parents are unable to pay their fees. But other thing I want to tell you, no child in our school is not like they are not studying for free. Every child has to pay a fees, whether it's a very nominal fees if you compared it with other schools. So it's not difficult for the parents to give that sort of a money, because that is very essential for the parents to know that they are also contributing for their children's education. तो SOS में जो SOS के जो अपने बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन फर्दर कैसे कंटिन्यू होती है? यू मीन फाइनेंशियली कैसे कंटिन्यू होती है कि कॉलेज की मेरिट्स पे कैसे कंटिन्यू होती है? जी कॉलेज का एक तो पहले मैं पूछना चाहती थी कि मतलब बेसिक स्कूल तो जैसे मैट्रिक तक है, तो उसके बाद आप लोग डू यू मेक श्योर कि दे कंप्लीट द कॉलेज एज वेल? यूनिवर्सिटी तो ऑब्वियसली बच्चों की इंडिविजुअल ऑप्शंस होती हैं, उनके इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है, तो उसमें भी ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी जैसे आपके तो माशाल्लाह से SOS से जो बच्चे हैं वो तो कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पे नहीं गए हुए, जहाँ पे मैं देख रही थी प्रोफाइल्स में उनके हर किस्म की यूनिवर्सिटी में गए हुए, तो एक तो वैसे बच्चों को यूनिवर्सिटी लेवल पे सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, और कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट उसमें करवाते हैं आप हर बच्चे को कि नहीं? जी mostly yes. We not only try, we do our best that children who after matriculation they do go to the college. और कॉलेज की एजुकेशन को फाइनेंस करना इतना मुश्किल नहीं होता, बिकॉज हमारा हर बच्चा जो SOS विलेज में है वो स्पॉन्सर है. They have sponsors and the children up to the universities also on their merits. And whereas the boys are concerned, if we find the boys are unable to cope with their college education academically, so we have like technical centers also, and they are SOS technical centers where then the children can go and learn some other craft like mechanical
technical and other needs of the day, so that once they have something in their hand, they are able to earn their living. And some of the children also become IT experts and do their computer science, and then they get jobs very easily. So our basic, what we see and foresee in the vision is the children should be educated so well that in future they can stand on their own feet and earn their own living, whether it's a boy or it's a girl. It goes same for both of them. ठीक है, माशाल्लाह। तो आप दोनों अलग अलग, मुझे मिस सबा आपसे भी कहूँगी, मिसेस अली आपसे भी, कि आपकी कोई फेवरेट सक्सेस स्टोरीज एसओएस से हमें जरा शेयर करें प्लीज। हाँ जी, हमारी तो बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं। आई थिंक सबा विल बी एबल टू पुट सम लाइट ऑन इट बिकॉज शी हैज अ फुल लिस्ट ऑफ द चिल्ड्रन and what they are doing. But yes, there are a lot of children who have really benefited a lot with this education, and they are doing very well in their future. So Sabha, we will continue and tell them some success stories. सो दीवा, हमारे व्यूअर्स को मैं बड़ी प्राउड हूँ ये बताते हुए कि हमारे बहुत सारे बच्चे बड़ी सक्सेसफुली अपनी एडल्ट लाइफ में ट्रांजिशन करते हैं और दे आर इन गुड प्लेसेस। वी हैव कमीशन्ड ऑफिसर्स आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। कुछ हमारी डॉक्टर्स भी, हमारी बच्चियां डॉक्टर्स भी होके निकली हैं। मैं जिस विलेज में इस वक्त बैठी हुई हूँ, एसओएस इस्लामाबाद, उस बच्ची की सबसे बड़ी जो उनकी विलेज डायरेक्टर है, सबसे बड़ी जो सक्सेस स्टोरी है कि वो हमारी अपनी एसओएस की बच्ची है। और वो एसओएस लाहौर में शी ग्रू अप इन एसओएस लाहौर, and then she joined us back as the village director here in Islamabad। और इसके अलावा हमारे और भी हैं, हमारी डुडियाल में जो विलेज डायरेक्टर है वो भी हमारी एसओएस की बच्ची हैं। सो आई थिंक ये हमारी सक्सेस स्टोरीज ही हैं कि दे कम बैक एंड गिव बैक टू अस। एंड देखिए, ये तो क्वांटिफाइबल या मेजरेबल सक्सेस स्टोरीज हैं जिनको आप कहते हैं कि जी ठीक है। मेरे लिए वो सक्सेस स्टोरी भी होती है अगर कोई बच्चा या बच्ची अपनी मैरिड लाइफ में या अपनी एडल्ट लाइफ में एक खुशी की जिंदगी गुजारे, अपने अपने बच्चों और अपनी फैमिली को नर्चर करे, और वो जब वापस हमारे से मिलने आते हैं, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे से कि यू नो दिस इज ऑल क्रेडिट टू एसओएस। सो आई थिंक दैट इज योर सक्सेस स्टोरी राइट देयर एंड देन। बिल्कुल, माशाल्लाह से। अब यही असल बात यही है कि जिस तरह मिसेस अली ने कहा था कि मतलब अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मतलब सिर्फ कमा रहे हैं बाहर निकल के, बट यू आर एजुकेटेड इनफ और यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू रेज अ होल फैमिली। तो माशाल्लाह से दैट्स ग्रेट। इसमें सबा और मिसेस अली बल्कि दोनों से मैं पूछूंगी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है एसओएस पाकिस्तान से बारे में जो पढ़ रही थी कि इट्स अ टोटली पाकिस्तान, मतलब इसकी फंडिंग की बेस जो है इट्स टोटली पाकिस्तानी, क्योंकि वी हैव कम अक्रॉस सो मेनी इश्यूज विद द एनजीओज और वो, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव, बड़ी क्या कहते हैं, आई शुड फील प्राउड कि इतनी ज़बरदस्त जो एनजीओ पाकिस्तान में रन हो रही है वो पाकिस्तानी बेस्ड फंडिंग है उसकी। तो लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे ये हो रहा था कि अगर सिर्फ पाकिस्तानी बेस्ड फंडिंग है तो उसमें आप लोग को कोई चैलेंजेस फंडिंग में होते हैं, या फिर ये क्या यू कैन प्राउडली से कि मतलब टोटली you are satisfied with the amount you are getting for the welfare of children? जी, इसमें दीबा देखें, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट पाकिस्तान जैसा एक डेवलपिंग कंट्री, आई वुड से, जिधर और बहुत सारे इश्यूज हैं, बट व्हेन इट कम्स टू चैरिटी वी आर आई थिंक इन द टॉप 10 आई वुड से पीपल कंट्रीज जो अपनी गिव बैक करते हैं अपनी कम्युनिटी को। और टेकिंग इनटू अकाउंट जो हमारे जो ऑर्फन और अबैंडन बच्चे हैं, उसके लिए तो हमारे जो डोनर्स हैं वो विदाउट एनी डाउट बहुत गिव बैक करते हैं एंड वी आर ट्रूली ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला हमें इस मकाम पे लाया है अपने डोनर्स और फंड जो हमें देते हैं। चैलेंजेस की आपने बात की, हमारे लिए देखें सबसे बड़ा चैलेंज है हम अपने हर बच्चे का एक 1-to-1 स्पॉन्सर असाइन करते हैं जो कि उस बच्चे की डे टू डे उसकी केयर, उसकी
खाने पीने का, मेडिकल, पढ़ाई, इस तरह की हर चीज को केटर करता है। सो अगर आप बात करें चैलेंज की, यस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डोनेशंस आती हैं, बट 1-to-1 स्पॉन्सर्स जो है हमारे, इस वक्त हमारे 200 बच्चे अनस्पॉन्सर्ड हैं। ऑब्वियसली ये नहीं कि वो उनका कोई केयर नहीं है, हम फिर उन बच्चों की जो कफालत है वो ओपन स्पॉन्सरशिप या ओपन डोनेशन से करते हैं, लेकिन आइडियली हमारे जितने बच्चे हैं सबका एक 1-to-1 डोनर स्पॉन्सर होना चाहिए। और आज आपकी इस लवली प्रोग्राम की उससे मैं ये मैसेज आउट करना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को जो भी हमें सुन रहे हैं कि हमारे इस वक्त 200 बच्चे अनस्पॉन्सर्ड हैं। प्लीज डू रीच आउट टू द नेशनल ऑफिस, या आप जहां जहां भी सुन रहे हैं, जिस जिस सिटी में आप हैं वहां पर अगर हमारा विलेज है, प्लीज आप उधर से कांटेक्ट कीजिए, हमारे वेबसाइट से कांटेक्ट कीजिए, और हमारे जो अनस्पॉन्सर्ड बच्चे हैं उनको आप प्लीज उनको उनकी कफालत को अडॉप्ट कीजिए। डेफिनेटली सबा, इस पूरे सेशन का बेसिकली मकसद ही यही था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग को, तो मतलब सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं, मतलब ऐसे ओवरऑली आप लोग की ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह काम कर रही है उसमें मेन मकसद इस पूरे सेशन का यही है कि उसको हाईलाइट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी नहीं पता होता, जो खुद से दे डोंट रीच आउट टू फाइंड द एनजीओज दैट आर वर्किंग इन दिस रिगार्ड। और ये मुझे भी नहीं पता था कि बेसिकली हर बच्चा स्पॉन्सर्ड होता है उसका, तो मतलब इन जनरल डोनेशंस की टर्म में मुझे पता था, लेकिन ये नहीं पता था हर बच्चा स्पॉन्सर होता है। ये तो बहुत ही अच्छी वो है, इसको डेफिनेटली हम लोग विल मार्केट इट मोर, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। इसके अलावा भी थोड़ा सा सबा आप बताइएगा कि आप हम, बल्कि मैंने डिटेल्स भी दे दिए जो देख रही है ऑडियंस, और बाद में हम इसको शेयर भी कर देंगे वीडियो को, इसमें पूरी बैंक डिटेल्स सब चीज़ें एसओएस की सारी आ रही हैं इसमें सबा। और मिसेस अली ये बताइएगा कि और कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब एक चाइल्ड अडॉप्ट करने के अलावा फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरीकों से आप प्लीज बताएं कि किस तरह से हम एज अ कम्युनिटी वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इट। Actually, you can anybody can contribute to the cause of SOS by giving donation. Donation can be in kind. और अब जैसे रमजान का महीना है तो ज़कात, जितना हमारा तो रिलीजन ही ऐसा है कि हम ज़कात देते हैं, और ऑफन्स को तो ऑन द टॉप प्रायोरिटी है। सो इस महीने में और इसके अलावा भी एनी काइंड ऑफ डोनेशन इज एक्सेप्टेड। डोनेशन इन काइंड दे, डोनेशन फॉर एजुकेशन दे, डोनेशन फॉर अ चाइल्ड, फॉर देयर होम्स, फॉर इवन हमारी जब कंस्ट्रक्शन होती है फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, एक्चुअली इट इज ऑल बेस्ड ऑन डोनर बेस, एंड वी ट्राई to get the support from our own people living in Pakistan or even Muslims living abroad. I mean, we get a lot of support from them. So as Sabah said कि ये एक एरिया है जहाँ पे लोग चैरिटी में देते हैं और बहुत देते हैं, बट यही है हमारा तो बस ये मिशन है कि जी सबसे पहले तो यही है कि हम हर बच्चे को स्पॉन्सर करें, और स्पॉन्सरशिप इज अ बैकबोन ऑफ आवर प्रोजेक्ट, ऑफ आवर वर्क एक्चुअली। सो वो हो जाए तो उसके अलावा भी जो भी डोनेशन जितनी भी देना कोई चाहे, देयर इज नो लिमिट टू इट। So we have our national office में we have our accounts. It can go through online, it can go through any way of doing it. So then there is no barricade and there is no restriction on this issue. It depends on the individuals, what they want to do, how much they want to help us. जी, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि मिसेस अली ने बताया है, नो अमाउंट is needed. It can be 100 rupees, it can be 1000 rupees, or as much as you can afford. और बहुत सारी कैटेगरीज हैं, सदका है, फितराना है, जस्ट ओपन डोनेशन है, ज़कात है, डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन है, डोनेशन इन काइंड है। आपकी लेट्स से कोई फैक्ट्री है किसी चीज की, जूतों की, आप जूते डोनेट कर सकते हैं, कपड़े डोनेट कर सकते हैं। रमजान में बहुत सारी अफ्तारी के ड्राई राशन हैं वो डोनेट हो सकते हैं। सो ये हर तरह से, वी डोंट से नो टू एनीथिंग। और ऑब्वियसली हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे पास आए वो आए, हमें देखे, और हमारा जो अवेयरनेस है लोगों को बताए कि हम कितने अच्छे तरीके से उनकी जो पैसा है, उनकी डोनेशंस है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं।
इसमें सबा मैंने नॉन फाइनेंशियल तरीके से मेंशन किए थे, क्योंकि जिस तरह विजिट्स बहुत ज़्यादा, मैं बता रही हूँ यूनिवर्सिटी के ज़माने से ऐसे हम लोग विजिट करते थे, उसके बाद तो रेगुलरली मैं देखती हूँ हमारे साथ कहीं कहीं और यूनिवर्सिटीज़ भी आती थी। तो बेसिकली मकसद वही होता है, पूरी बॉन्डिंग और बच्चों को जो है डिफरेंट किस्म का एक्सपोजर देना। तो मैं उस साइड पे मैं पूछना चाहूँगी आजकल असल में, बल्कि एक और क्वेश्चन जो शायद पहले मेंशन करने में भूल गई थी, वो ये था कि जिस तरह आजकल कोरोना कोविड-19 वाला इशू हुआ है, तो उसमें विजिट्स वगैरह डेफिनेटली थोड़े इफेक्ट हुए होंगे आपके। तो बच्चों का उसमें थोड़ी सी एसओएस मैनेजमेंट का थोड़ा सा ब्रीफली आप ये मिसेस अली बता दें कि किस तरह बच्चे कोप अप कर रहे हैं, क्योंकि विजिट्स वगैरह जनरली लोग के कम होंगे बाहर से, तो उसमें जी। बच्चों को कोई आपको लग रहा है कि कोई उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, या चल रही है लाइफ माशाल्लाह से जैसे विलेजेस में चलती है? जी, सो दीबा, इसमें ये है कि हम डेफिनेटली कोरोना लास्ट ईयर मार्च से हमने अपने राइट अवे बड़ी स्ट्रिक्ट एसओपी गाइडलाइंस हमने कर दी थी इशू। उसके लिए हमने वर्चुअल सेशंस हम ऑलमोस्ट हर 2 हफ्ते बाद अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके डायरेक्टर्स के साथ हमारे वर्चुअल सेशंस होते थे, जो गाइडलाइंस हमारी थी, जिसमें ऑब्वियसली इट वाज डिसाइडेड कि हम विजिटर्स को नहीं अलाउ करेंगे। सो यस, बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स हो गए थे और उसकी वजह से बहुत सारे ऑब्वियसली चैलेंजेस आए जो कि कंटिन्यू हुए, जिसमें सबसे बड़े तो चैलेंज है आइसोलेशन का। जब आप हमारे बच्चे वर नॉट अलाउड टू गो आउट और इंटरैक्ट विद आउटसाइड पीपल, तो ऑब्वियसली एक आइसोलेशन और थोड़ा सा इमोशनल और एक लोनलीनेस की चीज आती है, और नॉट ना सिर्फ बच्चों में बट हमारी मदर्स में भी। बट वी हैव बीन अगेन वेरी प्रोएक्टिव इन दिस। हमने शुरू से डे 1 से इस चीज को बहुत फील किया। बच्चे ऑनलाइन सेशंस में बहुत ज्यादा है इन्वॉल्व है, वॉलंटियर्स ऑनलाइन सेशंस हमारे साथ करते हैं, स्टोरी टेलिंग है, कोई और व्हाटएवर जिस तरह के भी हैं। फिर हमारे साइकोलॉजिस्ट उनके साथ बहुत ज्यादा काउंसिल कर रहे हैं, जिनको हमें लगता है कि जो जरा लोनलीनेस में या जिनको आइसोलेशन की फीलिंग हो रही है। सो यस, इट ऑब्वियसली पूरी दुनिया में चैलेंजेस आए हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए। लेकिन अगेन टेकिंग इट वन डे एट अ टाइम, एंड आई हैव टू से हमारे विलेज डायरेक्टर्स और हमारा जो स्टाफ है उसने बहुत कोऑपरेट किया है इसमें। और ऑब्वियसली फ्रंट लाइन पे तो वही लोग हैं ना, अपने इंडिविजुअल प्लेसेस में, अपने इंडिविजुअल शहरों में वही डील कर रहे हैं, और जब उनको गाइडेंस चाहिए होती है, नेशनल ऑफिस इज देयर, आई एम देयर, आई प्रोवाइड ऑल द सपोर्ट एंड हेल्प। नहीं, और अगर मुझे भी हेल्प की जरूरत होती है तो मैं अपनी प्रेसिडेंट, अपने बोर्ड मेंबर से कंसल्ट करती हूँ। सो ये सारा कुछ चल रहा है, एंड वी आर होपिंग कि ये कोरोना इंशाल्लाह इस साल तक इट विल वाइंड डाउन एंड वी आर एबल टू लीड नॉर्मल लाइव्स अगेन। लेकिन one more thing, Sabha and Diba, शुरू में when this started, obviously there was a lot of like बच्चों के लिए भी और स्टाफ के लिए भी बड़ा कोप करना मुश्किल था, क्योंकि you know everybody had to be together, no outings, no outsiders coming. But now within, it's been over a year almost, now I have seen, especially in the children homes also, कि children have adjusted to their surroundings. उनकी in the house, in the villages, activities बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं उनके accordingly time table. There is study time, there is ये कार्या का टाइम, then there is sports, then there is activities, और mothers मिलके और बच्चे मिलके, अब जैसे रमजान में भी अपनी इफ्तारीज हैं, उनकी preparations करना और ये करना। अब बच्चे भी काफी सेटल्ड हैं और स्टाफ भी काफी सेटल्ड है, मतलब अब वो आंटीज एंड मदर्स को ऐसी कंप्लेन नहीं है जैसे पहले हर महीने उनको एक छुट्टी होती थी, वो जाती थी। अब आई थिंक दे हैव coped and they have adjusted, and they have adjusted very well, following all the SOPs, because national office and our national director is very strict on these rules and they all know that they have to abide with them. So I think our village directors are also coping very well. So that's a very good sign कि आपस में cooperation भी है और बच्चे भी खुश हैं। जी जी, माशाल्लाह से। एक्चुअली बच्चे जो हैं वो ज्यादा जल्दी अडॉप्ट कर जाते हैं, बड़े जो हैं दे फाइंड इट मोर डिफिकल्ट। बच्चे तो माशाल्लाह से दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, तो वो बहुत जल्दी कर देते हैं, तो इट्स सो गुड टू हियर। थैंक यू सो मच सबा।
एंड थैंक यू सो मच मिसेस अली, आपसे थोड़ी और लंबी की चैट हुई थी, पहले ज्वाइन हुए थे। तो बाकी ये कि इंशाल्लाह आई कैन ओनली से कि आई एम वेरी प्राउड कि पाकिस्तान में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरा एक्सपोजर जो जिस टाइम से स्टार्ट हुआ था, उस टाइम से आई एडमायर एसओएस सो मच कि जो काम आप लोग कर रहे हैं वो नॉर्मल फैमिलीज में भी अक्सर लोग अचीव नहीं कर पाते, उस तरह की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उस तरह की बच्चों की अपब्रिंगिंग। तो होपफुली इस सेशन को हम लोग बाद में भी इसलिए प्रमोट करेंगे कि इंशाल्लाह जितने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो सके उतना ही अच्छा है, मतलब जितने ज्यादा बच्चों की इंसान केयर करवा सके। और इसमें तो देयर इज नो लिमिट एक्चुअली कि आप कितने बच्चों की केयर कर सकते हैं। एक बल्कि जाते हैं तो बस मैं पूछना चाहूंगी कि आई थिंक मैंने कोई वेबसाइट पे देखा था, कोई एक्सपेंशन भी आप लोग की एसओएस की हो रही है यहाँ पे, बिल्डिंग की, विलेज की एक्सपेंशन भी हो रही है? जी, हमारी एक्सपेंशन जी बिल्कुल, हम हर वक्त वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू एक्सपैंड एंड एक्सप्लोर न्यू एरियाज जहां पर हम अपनी फुटप्रिंट या प्रेजेंस शो करें। सो इस वक्त हमारे 2-3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हमारा रावला कोट में विलेज कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वहां पर हमारा ऑलरेडी प्राइमरी स्कूल बना हुआ है और एक यूथ होम हमारा बना हुआ है। तो अब हम वहां पर अपना विलेज बना रहे हैं और वहां पर इंशाल्लाह हमारे पास एक बहुत अच्छी हमारे कुछ डोनर हैं जो हमें प्राइमरी स्कूल तो बना हुआ है, अब हमें गर्ल्स और बॉयज हाई स्कूल भी बना के देंगे। सो हमारी एक्सपेंशन एक उधर हो रही है, फिर हमारा मुल्तान में एक चिल्ड्रंस होम बन रहा है, वो भी एक एक्सपेंशन है। सो कंटिन्यूसली एक्सपेंशन होती है। अभी लाहौर में हमने बेदिया में अपना एक रिसेंटली कमीशन किया है चिल्ड्रन होम। सो वी आर ऑलवेज एक्सपेंडिंग बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे जितने ज्यादा हम आउटरीच कर लें अपने इस बच्चों की, तो ऑब्वियसली दैट विल give an impact into the lives of all these children. चलें, थैंक यू सो मच सबा, थैंक यू सो मच मिसेस अली फॉर दिस Thank you सेशन, so much. टाइम निकालने के लिए। और No, इंशाल्लाह thank you for having us interviewed, and we were able to tell you something about our projects and about our schools. And जितनी भी awareness हो, जितने भी ज़्यादा लोग इसमें aware हों कि what sort of a work is going on, उसमें इन बच्चों का ही फायदा है। And we are doing all this cause is for these children, for their need every support एंड केयर। हमारा तो वही है, एक कहते हैं केयरिंग एंड शेयरिंग। सो वी वुड लाइक दिस कि पब्लिक शुड आल्सो कम टू नो अबाउट आवर वर्क। बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब एंड इंशाल्लाह ताला लोगों की सपोर्ट से ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह चलता रहेगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी उसमें, हम लोग दोबारा सेशन रखेंगे एंड विल कवर सम मोर एस्पेक्ट्स, स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स स्कूल से रिलेटेड, घरों से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। Thank you so much, Deepa. ओके, थैंक यू दीपा, टेक केयर, खुदा हाफिज।